नमस्कार, आप देख रहे हैं आज शंखनाद और मैं हूँ आपके साथ श्वेता सिंह। हल्द्वानी को लेकर बहुत ही बड़ा खुलासा आज होने वाला है आज शंखनाद में तान्या जी के द्वारा। सबसे पहले मैं आपको मिलवा दूँ, आज हमारे साथ मौजूद हैं। हल्द्वानी में आखिर क्या चल रहा है, किस तरीके की गतिविधियां वहाँ पे हो रही हैं, क्या-क्या चीजें वहाँ पर छुपाई जा रही हैं, इन सभी विषयों को लेकर आज हमारे साथ मौजूद हैं तान्या जी, जो कि संपादिका है संगम टॉक्स की और साथ ही प्रोफेसर भी हैं। बहुत-बहुत स्वागत है तान्या जी आपका आज शंखनाद में। मैं आपसे जानना चाहती हूँ तान्या जी कि हम देख रहे हैं वहाँ पर हल्द्वानी में मीडिया जो दिखा रही है, क्या मीडिया आधा सच दिखा रही है? जी, नमस्ते श्वेता और आपके सभी श्रोताओं को मेरा नमन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको आपने उठाया है और आपने जैसे पूछा कि जिस तरह से ये दिखा रहे हैं कि वहाँ पे जो है ना औरतें रो रही हैं, नमाज़ पढ़ रही हैं, बच्चे कह रहे हैं हमें स्कूल जाना है और हमें तो ये इस तरह से माहौल बनाया जा रहा है शाहीन बाग 2.0 के लिए। और आप देखेंगे कि मीडिया बिल्कुल आधा सच दिखा रही है और मीडिया भी कौन-सी मीडिया? आप देख रहे हैं एक मोहम्मद ज़ुबैर हैं जो इसको बिल्कुल वैसे ही पैटर्न इनका है जो इन्होंने शाहीन बाग में इन्होंने अपने मीडिया में चलाया था जुबैर ने कि बड़ा इन पे जुल्म हो रहा है और कड़ाके की सर्दियों में और ये वो सब रिपीट हो रहा है आप देख रहे हैं और औरतों और बच्चों को आगे कर रहे हैं और एक ह्यूमैनिटेरियन काइंड ऑफ एंगल इसको दे रहे हैं जबकि ये ह्यूमैनिटेरियन एंगल है ही नहीं। दूसरी बात आप देखेंगे कि उनके साथ असदुद्दीन ओवैसी और ये सब जो उनका टूल किट है वायर और ये सब वायर के रिपोर्टर्स वहां जाके उनको ट्यूटर कर रहे हैं कि आपको क्या बोलना है। तो आप देखेंगे शाहीन बाग में भी ऐसे ही हो रहा था, लोग आए जा रहे थे जो एंटी एंटी नेशनल अर्बन नक्सल थे और उनको बता रहे थे उनको क्या बोलना है। तो यहाँ पे आप देखिए बिल्कुल मीडिया जो है आधा सच ही दिखा रही है। आप ये नहीं बता रही है कि वहाँ पे जो है ये प्रोटेस्ट जिस तरह से दिखाया जा रहा है वहाँ पे माहौल जो है बिल्कुल काम और कूल है। ऑप इंडिया की टीम वहाँ गई है, उनको कुछ नहीं दिखा वहाँ पे जिस तरह से ये बवाल मचा रहे हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एक जो ये एरिया है बनफूलपुरा का जो ये हल्द्वानी का एरिया जो गफूर बस्ती जो ये कह रहे हैं ये अपने एजेंडा को ये मीडिया जो है सूट कर रहा है और अपना एजेंडा चला रहा है जो मैंने आपको बताया वही टूल किट गैंग इनका जो है। और उसके अलावा जो ये एरिया बनफूलपुरा ये एक हब है टेरर का और क्रिमिनल एक्टिविटीज और क्रिमिनल्स का। आप देखिएगा कि 17 जनवरी 2019 में एक छोटे बच्चे की एक लड़के की मौत हो जाती है एक्सीडेंट में। और आप देखेंगे कि वहाँ पे जब पुलिस गई है उसको इन्वेस्टिगेट करने तो वहाँ के जो क्योंकि 90% मुस्लिम्स ही हैं तो उन्होंने उनकी जो वहाँ पे क्रिमिनल्स हैं उन्होंने अ, बस को आग लगा दी थी जो पुलिस की बस वहाँ जा रही थी। और उसके अलावा आप देखेंगे कि 17 अगस्त 2019 में 5 लोग वहाँ से अरेस्ट हुए हैं और उन्हीं की कम्युनिटी के हैं जो वहाँ पे मेजॉरिटी कम्युनिटी है मुस्लिम्स की। 5 लोग वहाँ से अरेस्ट हुए हैं उसी एरिया से बनफूलपुरा से जो है इट इज़ फॉर ड्रग स्मगलिंग। उसके बाद आप देखेंगे कि नैनीताल में पुलिस ने जो है पकड़े हैं शातिर अपराधी यूपी में बनाते थे चोरी की योजना। तो यहाँ पे ये 12 अक्टूबर 2019 का है और 20 अप्रैल 2020 में भी जो कोरोना के वहाँ पे सहायक गए हैं उनको क्वारंटीन करने के लिए क्योंकि तबलीगी जमात से थे वहाँ पे भी 20 अप्रैल 2020 में उनके ऊपर अटैक किया गया, पत्थर मारे गए और ये सब। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे मीडिया सिर्फ एक ही उसको दिखा रही है और जबकि ये पूरा लीगल प्रोसेस से हुआ है और कई सालों से चल रहा है और उनको बोला भी गया है कि आप जो है इनको इसको इवैक्यूएट करो पर इन्होंने कोई अपनी तरह से कोई प्रक्रिया करी नहीं और अब इसको एक ह्यूमैनिटेरियन एंगल जो है मीडिया दिखाना चाहती है और ऑफ कोर्स शाहीन बाग 2 तो बनाने की पूरी कोशिश है। तान्या जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि सरकार ने पहले वहाँ पे अतिक्रमण होने ही क्यों दिया? देखिए श्वेता आप देखेंगे कि वहाँ पे जो है कांग्रेस की सरकार पहले थी और सेंटर में भी कांग्रेस थी और आप देखेंगे कि तो वहाँ पे कई प्रकार के जो है पॉलिटिक्स चल रहे थे और आपको तो पता ही है कि कांग्रेस की सबसे बड़ी वोट बैंक क्या है। तो वहाँ पे जो है चलता गया और उन्होंने जो है ये इलीगल जो है इंक्रोचमेंट वगैरह इन्होंने इसमें कोई भी किसी प्रकार से किसी भी कोई प्रतिक्रिया करी नहीं और इसको चलने दिया। और अभी भी आप देखेंगे कि हरीश रावत जो एक्स चीफ मिनिस्टर थे कांग्रेस के ही यहाँ पे वो वहाँ पे धरना दे रहे अपने घर में कि ये तो बहुत बड़ा मतलब मानव अधिकारों का हनन है
और ये सब चीज़ें हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या पॉलिटिक्स चल रही है। और उसके ऊपर से आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट भी और जुडिशरी भी जो है इसको लगातार पोस्टपोन करते गए और इसको डेट पे डेट देते गए और पूछते गए कि कागजात लेके आओ, कभी उसको पूछो, कभी ये करो। क्योंकि आप देखेंगे कि ये पहले भी इन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने तक इसको पोस्टपोन कर दिया था। जब इसको पहले लेके गए तो आप इसमें समझ सकते हो कि ये जब 2017 में भी कोर्ट में गया है तो सुप्रीम कोर्ट तक ये गया है और सुप्रीम कोर्ट ने फिर बोला कि अभी 3 महीने का और पोस्टपोनमेंट करिए, पहले उनके लोगों के पक्ष को सुनिए। तो आप देख सकते हैं कि कई सालों पहले भी सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने वही पैटर्न रिपीट किया है कि आप जो है इसको सुनिए, इनको इनके पक्ष को सुनिए, और ये सब किया गया। तो जुडिशरी भी कानून की जो वहाँ पे प्रबंधन है उन्होंने भी इसको डिले किया, और ऑफ कोर्स कांग्रेस का तो मुखौटा आप देख ही रहे हैं कि हरीश रावत क्या कर रहे हैं। जी, बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहती हूँ तान्या जी कि वहाँ पर हम देख रहे हैं कि हिंदू-मुस्लिम का भी एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। तो हल्द्वानी का जो मामला है, ये सिर्फ़ हिंदू-मुस्लिम है या इसकी सच्चाई कुछ और है? नहीं श्वेता, इसमें कोई भी किसी प्रकार से हिंदू मुस्लिम का एंगल नहीं है। देखिए, इसमें आपको ये समझना चाहिए कि अगर कहीं पर भी कोई भी इवैक्यूएशन हो रहा है तो क्या कोर्ट ये देखती है कि ये केस मेरिट्स पे जीता जाना चाहिए या फैक्ट्स है, या ये देखती है पहले कि कौन सी कम्युनिटी है, कि ये माइनॉरिटी है कि मेजॉरिटी है। तो कोर्ट जो है वो तथ्यों पे जाता है, और अगर तथ्यों में ये केस कई सालों से 50-60 सालों से चलता आ रहा है, और 2007 में भी इस पे जो है एक जजमेंट आई थी जिसको कई हद तक पोस्टपोन किया गया, फिर उनके पक्ष को सुना गया। फिर जो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, सेल अग्रीमेंट्स, लीज वगैरह, ये सब जांचे गए, और ये पता चला कि एक एरिया होता है स्टेट का जिसके ऊपर आप नहीं इंक्रोच कर सकते हो कि आप जाके अपना घर बना लोगे रेलवे स्टेशन पे या रेलवे के आसपास और 60-70 साल बोलोगे कि नहीं जी हमने तो खरीदी है जमीन। आप स्टेट की और रेलवे की जमीन कैसे खरीद सकते हो? हाँ, पहले करप्शन हुआ होगा, और जो पहले की सरकार थी और एडमिनिस्ट्रेशन थी तो उन्होंने कुछ आपको छूट दी होगी। पर अगर आप रिकॉर्ड्स में जाएंगे तो कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने ये पाया है, और आप अगर कोर्ट ये आपको वो दे रही है जजमेंट, तो इसमें किसी प्रकार से गवर्नमेंट की या प्रशासन की बात कहाँ से आती है? तो पूरा एक सुनियोजित तरीके से ये जो एक एजेंडा चला रहे हैं कि हमने जो है एक पक्ष दिखाना है और एक नैरेटिव बनाना है जो इनका टूल किट है, कि इसको कानूनी इंक्रोचमेंट और कानूनी जो है दांव पेच ये नहीं दिखा रहे हैं कि इसमें क्या मामला है कि इंक्रोचमेंट है। वैसे इसी प्रकार से कई और जगह पे भी इवैक्यूएशन हुए हैं, एविक्शन हुए हैं, जहां पर भी सरकारी जमीन पे इंक्रोचमेंट होता है। तो वहां पर आप देखिए, मैंने कल ही न्यूज में सुना कि समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे थे कि अयोध्या में जहाँ पे सरकार ने जो है जमीन खरीदी थी तो वहां से कई पंडितों के, ब्राह्मणों के जो है इविक्शन हुए हैं। तो वो अपनी समस्या लेके समाजवादी पार्टी के पास आए थे, और उन्होंने बोला था तो इस पे तो कोई शोर हो नहीं रहा, तो और भी जगह पे हो रहा है तो वहां पे तो कोई शोर हो नहीं रहा। तो वहां पे जो है कानूनी तरह से और कानूनी व्यवस्था से सब कुछ हो रहा है। पर यहाँ पर क्योंकि काफी लोग जो है नौकरी से निकल गए ना, जैसे रवीश हो गए, और ओवैसी को तो गुजरात में मुंह की खानी पड़ी। वो तो अपने आप को नेक्स्ट जिन्ना प्रोजेक्ट करते हैं, पर उनको तो मेरे ख्याल से मतलब 1000 वोट भी नहीं मिले होंगे वहाँ पे गुजरात में। तो बड़ी बेइज्जती हो गई है, और फिर उसके बाद कांग्रेस भी अपने दाव पेच लगा रही है। तो ये सब मिल के एक टूल किट, और ये जो मोहम्मद जुबैर जैसे लोग हैं जिन आपको पता है उनका एजेंडा क्या है, उनका हर चीज़ में जो है ये हिंदू मुस्लिम का एजेंडा ही लाना होता है, क्योंकि उनकी रोटी जो है उससे चलती है, उनको पैसे मिलते हैं। तो ये सब टूल किट जो है एक्टिवेट हो गए, और हल्द्वानी में आप देख रहे हैं कि ये क्या इन्होंने वहाँ पे जो है एजेंडा रचा, नैरेटिव चला रहे हैं। हालांकि ग्राउंड लेवल पे कोई भी ऐसा जो है घमासान नहीं हो रहा जिस तरह से दिखाने इनकी मीडिया जो है दिखाने की कोशिश कर रही है, जो हर मुद्दे को लॉ एंड ऑर्डर से, कानून से सबसे परे रख के सिर्फ एक ही चलाते हैं, विच इज मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी। जी, बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहती हूँ तान्या जी कि हल्द्वानी में सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्ज़े पर सुप्रीम कोर्ट ने खाली करवाने को लेकर स्टे लगा दिया है, रोक लगा दिया है, ऐसा क्यों? जी श्वेता, आप देखेंगे ये सुप्रीम कोर्ट की भी ना बहुत जो है, मुझे इनका अजीबोगरीब ही लगता है पूरा मामला, मुझे समझ नहीं आता। ये जो इन्होंने एक जस्टिस एस के कौल हैं और जस्टिस ए एस ओका हैं,
जिन्होंने ये जजमेंट दी है, ये स्टे लगाई है कुछ टाइम के लिए कि अब इनको आप रिहैबिलिटेट करिए। ये तो ह्यूमैनिटेरियन इशू है और इसमें लॉ एंड ऑर्डर का नहीं है। ये तो इन्होंने तो अब सुप्रीम कोर्ट का भी जो है, मैंने पहले बताया, पोस्टपोन करते रहे और इन्होंने डेट पे डेट जो है देते रहे। तो इनमें इनका क्या एजेंडा है, आप देखेंगे कि इनको एक पर्टिकुलर कम्युनिटी बहुत ज़्यादा पसंद है, ऐसा दिखने में लगता है। और जस्टिस जो है, इट शुड लुक लाइक इट्स बीइंग सर्व्ड, और उसमें डिले अगर होता है तो जस्टिस डिनाइड ही होता है। तो इनको लगता है कि सारा जस्टिस इनको एक ही कम्युनिटी को देना है, जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटी है इनके हिसाब से, और जो बहुत पीड़ित है मेजॉरिटी कम्युनिटी से, जो विच इज़ द मुस्लिम कम्युनिटी। तो आप देखेंगे कि चाहे वो गणेश चतुर्थी का जो है केस हो, फटाफट कुछ दिनों में ही वहाँ पे आ जाता है कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, आप इसमें नहीं कर सकते हो। वहीं पर दिवाली के क्रैकर का इशू होता तो कहते दिवाली के बाद आइए, जाके मिठाइयाँ खरीदें। और उसके बाद इसी आप देखेंगे कि वक्फ बोर्ड की किसी प्रॉपर्टी को इवैक्यूएट करने में इनको सालों साल लग जाते हैं और वो तब भी नहीं कर पाते, और वो उन्हीं का पक्ष रखते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट तो मुझे लगता है, और ये जो जुडिशरी है, ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की तरफ से वकील के अलावा ये जजेस अपने आप जो है कोई ना कोई, मुझे लगता है, इनका पक्ष रखने के लिए बैठे होते हैं। तो बहुत आसान हो जाता है अगर कोई वकील इनके पक्ष से आता है, क्योंकि जुडिशरी वैसे ही इनके प्रति जो है ज़्यादा संवेदनशील रहती है, ऐसा दिखने को मिला है। और यही जस्टिस एस.के. कौल हैं, जिन्होंने ये स्टे ऑर्डर लगाया है अभी हल्द्वानी में कि अभी पहले इनको रिहैबिलिटेट करिए, ह्यूमैनिटेरियन इशू है। आपके हाई कोर्ट ने ही इसको बिल्कुल तथ्यों पे और जो है इसके बिल्कुल कागजात देख के और सबके पक्ष सुन के, सब कुछ करके इतने सालों से, तब ये जो है वो दिया है। आपको उस पर भी भरोसा नहीं है, अब आप एक दूसरा एंगल ला रहे हो उसमें कि ह्यूमैनिटेरियन है। उनको तो बहुत पहले सालों से पता था कि इनको यहाँ से कभी भी निकाला जा सकता है। क्यों इन्होंने अपने जो है गुहार नहीं लगाई एडमिनिस्ट्रेशन से और उससे, और उनको बोलते कि हमें रिहैबिलिटेट करिए, एक प्रोसेस अलग भी तो हो सकता है। ये क्यों बैठे रहे कि एकदम से पता है कि एक दिन आएगा और फिर उसके बाद हम ये जो है टूल किट अपना एक्टिवेट करेंगे। तो ये जो मेरा ये कहने का पॉइंट है कि जो जस्टिस एस.के. कौल है, जिसने ये स्टे लगाया है अभी हल्द्वानी केस की, पहले इनको रिहैबिलिटेट करिए, ये वही जस्टिस एस.के. कौल है। आप देखेंगे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि इन्होंने 2022 में दिसंबर, मतलब कि अभी कुछ दिन पहले ही आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने पेटिशन, और यही जज थे एस.के. कौल, संजय किशन कौल, उन्होंने एक क्यूरेटिव पेटिशन जो रूट्स इन कश्मीर नामक एक संस्था ने फाइल करी थी सुप्रीम कोर्ट में, टू प्रोब, मतलब जांच पड़ताल करने के लिए कि कश्मीरी पंडित के जो किलिंग हुए हैं वहां पे मिलिटेंसी के टाइम पे 1990, उसके अंदर एक प्रोब तो कम से कम शुरू करें। ये वही जस्टिस संजय किशन कौल है जिनको यहाँ पे बहुत सहानुभूति और बहुत जो है दर्द उठ रहा है ह्यूमैनिटेरियन और रिहैबिलिटेशन करने के लिए हल्द्वानी के इलीगल इंक्रोचर्स के प्रति, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के प्रति। ये वही कम्युनिटी है जिन्होंने इनको कश्मीर से, इन्हीं की कम्युनिटी को, ये कश्मीरी पंडित है संजय किशन कौल, इनको खदेड़ के वहां से निकाला था। तब कोई वहां पे ये उठे नहीं थे कि इनको रिहैबिलिटेट करें या इनको बचाएं या इनको देखें। और देखिए बड़ी विडंबना है ये श्वेता, कि यही जस्टिस संजय किशन कौल इस क्यूरेटिव पिटिशन को, जो रूट्स इन कश्मीर नामक संस्था ने कश्मीरी पंडित के किलिंग के लिए एक प्रोब मांगा था, वो डिसमिस कर देते हैं इसको। अभी कुछ ही समय पहले की बात है, उसको डिसमिस कर देते हैं। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ भी उसी बेंच में थे और कहते हैं कि 27 साल हो चुके हैं, बहुत साल हो चुके हैं इस चीज को, एविडेंस कहाँ से मिलेगा इन सब चीजों के लिए, बहुत बुरी चीज हुई है पर हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, तो उसको डिसमिस कर देते हैं। तो वही कश्मीरी पंडित जहाँ पे उनके साथ वाकई में जो है क्राइम हुआ है और उनको बिल्कुल अप्रूव करके फेंक दिया गया, और उनके इतनी निर्मम तरीके से मर्डर्स हुए हैं, ये हैं, ये वही जस्टिस संजय किशन कौल है और ये कश्मीरी पंडित है ये कौल। और इनको वहां पे वो डिसमिस कर देते हैं, कहते हैं कि 27 साल है, और यहाँ पे इनको बहुत उम्र रहा है, जबकि ये केस भी 60-70 साल से चल रहा है कि इनको यहाँ से इविक्ट करना है क्योंकि इलीगल इंक्रूचमेंट है। तो ये कौन सा ह्यूमैनिटेरियन आपके मापदंड है कि कश्मीरी पंडित के लिए आपको लगता है कि ह्यूमैनिटेरियन यहाँ नहीं बनता, कुछ प्रोब भी नहीं करना चाहिए, यहाँ पे आपको बहुत ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज दिख रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी जो है सुप्रीम कोर्ट को अपने अंदर झांक के पूछना चाहिए अपने आप से कि आप जो है किस प्रकार की जो है वहाँ पे न्यायाधीश और न्याय बांट रहे हैं। जी, बिल्कुल। मेरा आपसे आखिरी सवाल होगा इस प्रोग्राम का। मैं आपसे जानना चाहती हूँ तान्या जी कि क्या हल्द्वानी में शाहीन बाग पार्ट 2 बनाने की तैयारी की जा रही है? जी श्वेता, बिल्कुल तैयारी की जा रही है, पूरी जोर से वो लगे हुए हैं, पर
बड़ी दुःख की बात है कि अब तो जो हमारी सरकार है, मोदी सरकार, उन्होंने तो काफ़ी इनके जो है फंडिंग-वंडिंग काट दिए हैं और इनको जो है इन्होंने बहुत चोक कर दिया है और इनके कई जो टूल किट गैंग मेंबर हैं, जेल में पड़े हुए हैं। तो ये सब चीज़ जो है इनका जो है टूल किट जो है ना थोड़ा-सा वो हो गया है, क्षीण हो गया उनकी शक्ति। तो ये पूरी कोशिश तो कर ही रहे हैं, जैसे ये जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं, मोहम्मद ज़ुबैर हो गया और ये सब हो गए, ओवैसी हो गए, ये लगे पड़े हैं और वहाँ पे जो है बैठे हुए हैं और इनको करवा रहे हैं और नमाज़ करवा रहे हैं। पर यहाँ पे जो है ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएँगे क्योंकि इनके वो हो गए, पर ग्राउंड लेवल पे ऑप इंडिया गई है तो वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है और उनकी जो है ये धरने-वरने सब ऐसे लग रहा है कि बस हाइप अप किया जा रहा है। कुछ मीडिया जो है जो अर्ध सत्य दिखाते हैं, पर असल में जो है इनकी कामयाबी होना, पर वहाँ पे सिचुएशन बहुत जो है वल्नरेबल है और पुलिस को और प्रशासन को बिल्कुल सतर्क होके रहना चाहिए क्योंकि हम वो रिपीट नहीं करना चाहते जो यहाँ दिल्ली में हुआ था शाहीन बाग के को ख़त्म करने में। जी, बिल्कुल, बहुत-बहुत आभार तान्या जी आपका। आपने एक राइट नैरेटिव को आज यहाँ पे सेट किया है, आपने सच्चाई बताई है जो मीडिया छुपा रही है, जो एक टूल किट एक्टिव होकर जिस तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहा है, आज आपने उनका भी पर्दाफ़ाश किया है, इसके लिए भी आपका बहुत-बहुत आभार। हमारे सभी दर्शकों का बहुत-बहुत आभार। आप इसी तरह से देखते रहिए आज श्रृंखला।